हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम डिक्शनरी मेथड्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला मेथड है डॉट कीज। अगर हम अपनी डिक्शनरी की सारी कीज को लेना चाहते हैं तो हमें कीज मेथड यूज करना होगा। तो हमारे पास सारी कीज का कलेक्शन रिटर्न होकर के आ जाएगा। प्रोग्राम बना के समझते हैं। हमारे पास ये डिक्शनरी बनी हुई है पहले से ही। इसमें हम एक दो कीज और ऐड कर लेते हैं। चलिए अब हम अपने इस डिक्शनरी में ये मेथड लगा के देखते हैं। देखिए हमने स्टूडेंट में डॉट कीज मेथड यूज किया है। चलिए इसे सेव करते हैं और रन करा के देखेंगे। देखिए हमारी डिक्शनरी में दो ही कीज थी, पहली नेम और दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा हमने अभी ऐड किया है मार्क्स। तो 3 कीज हैं हमारी डिक्शनरी में। देखिए प्रिंट हो रही हैं। ये जो यहाँ पर लिखा है डिक्शनरी कीज, ये जो डेटा टाइप है इसे हम नॉर्मल लिस्ट या टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें टाइप कास्टिंग को यूज करना होगा। टाइप कास्टिंग को हमने स्ट्रिंग, इंटीजर या फ्लोट के लिए देखा है। लिस्ट में टाइप कास्ट करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। हमें यहाँ पे जस्ट लिस्ट को ऐड कर देना है। ये देखिए हमारा ये जो आउटपुट है देखिए लिस्ट में प्रिंट हो रहा है। अब ये जो हमारी पास लिस्ट है जिसके अंदर हमारी कीज है, अगर हमें डिक्शनरी की टोटल नंबर ऑफ कीज निकालनी हो तो लेंथ से निकाल सकते हैं। तो चलिए सेव किया, रन करा के देखेंगे। देखिए 3 प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारी डिक्शनरी में 3 कीज हैं, इसलिए यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है। या फिर हम लिस्ट की भी लेंथ निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने लिस्ट लगाई थी टाइप कास्टिंग करके, वैसे ही देखिए यहाँ पर भी इसे सेव करते हैं और रन करा के देखेंगे। देखिए अभी भी 3 प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारी डिक्शनरी में 3 कीज ही हैं। ये जो हमने नेस्टेड कीज बना रखी हैं ये इसमें ऐड नहीं होती हैं। ये हमारी नेस्टेड डिक्शनरी है तो इसकी जो मेन कीज है वो तो यही है, नेम, मार्क्स और सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को भी हमने जब डिक्शनरी बनाया तो इसमें ये 3 कीज और हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, तो वो ऐड नहीं होंगी। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है डॉट वैल्यूज। जो भी की वैल्यूज हैं वो हमें रिटर्न करके ये देगा। देखिए ये वैल्यूज हैं, नेम की वैल्यू निरुपमा शर्मा, यहाँ पर हमने मार्क्स लिया था, और जो हमारी सब्जेक्ट की वैल्यूज हैं वो ये सारी हैं। तो देखिए सब्जेक्ट की वैल्यूज भी प्रिंट हो रही हैं। नेक्स्ट मेथड है आइटम्स। ये मेथड डिक्शनरी के सारे की वैल्यू पेयर्स को रिटर्न करता है एज ए टपल। चलिए लगा के देख लेते हैं। देखिए प्रिंट हो रही है, ये हमारी कीज हैं और ये इनकी वैल्यूज, और क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा हुआ है इसलिए ये टपल हो गया है ना। देखिए ये मार्क्स की वैल्यू, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्योंकि ये नेस्टेड हमारा डिक्शनरी है इसलिए सब्जेक्ट में 3 कीज हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, और इनकी वैल्यूज। ठीक है, अब हम इसे भी टाइप कास्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिस्ट ले लिया, देखिए प्रिंट हो रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स ये लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने पेयर्स बना लिया और इसमें लिस्ट की वैल्यू को स्टोर कर लिया और नेक्स्ट लाइन पर आकर के इसे प्रिंट करा लिया। देखिए सेम प्रिंट हो रही है की और उसकी वैल्यूज। अब जैसे स्ट्रिंग में हमने वैल्यूज को उसके इंडेक्स वैल्यू से प्रिंट कराया है वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, 0th इंडेक्स की जो वैल्यू होगी उसे हम प्रिंट कराएंगे। देखिए नेम है और इसकी वैल्यू निरुपमा शर्मा। ऐसे ही इंडेक्स 1 की देखिए मार्क्स है 95, इंडेक्स 2 की देखिए सब्जेक्ट और इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ। नेक्स्ट है डॉट गेट। डॉट गेट मेथड में जो भी हम की पास करेंगे ये हमें उसकी वैल्यू को रिटर्न करके देगा। और देखिए की वैल्यूज को तो हम 2 तरीके से रिटर्न करा सकते हैं। एक तो हमारा नॉर्मल तरीका है जैसे हम हमेशा कराते हैं, जैसे यहाँ पर हमने डिक्शनरी ले ली और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में हमने अपनी की पास कर दी। देखिए सेव करते हैं और रन करा के देखेंगे। देखिए नेम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब हम ये डॉट गेट से बना के देखते हैं। यहाँ पर हमने स्टूडेंट ले लिया, डॉट गेट, और यहाँ पर अब हम ये वाली लाइन को रन कराते हैं। देखिए यहाँ भी सेम वैल्यू आ रही है, निरुपमा शर्मा। इन दोनों को साथ में प्रिंट कराते हैं। देखिए दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं बताती हूँ, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई ऐसी की पास करें जो कि हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जैसे कि सरनेम नाम की कोई भी की हमने नहीं बनाई है, उसे हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। देखिए पहले मैंने नॉर्मल मेथड से पास किया है, इसका रिजल्ट आप देखिए यहाँ पर। ये देखिए की एरर, जो भी की हमारे डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती है अगर वो हमने पास कर दी तो हमारे पास एरर आ जाती है।
अब वही सेम चीज हम यहाँ पास करके देखते हैं। यहाँ भी हमने सरनेम पास किया हुआ है और सरनेम नाम की कोई ऐसी की हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती है। सेव किया मैंने और देखिए मैं रन करा के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं आई है, सिर्फ नन प्रिंट होकर के आया है। ये है डिफरेंस इन दोनों में कि पहले वाला जो मेथड है इसमें हमारे पास एरर आएगी और इस सेकंड वाले में हमारे पास एरर नहीं आएगी, सिर्फ नन प्रिंट होकर के आएगा। और आप कहेंगे कि एरर आ गई तो क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, एरर तो आती ही रहती है ना। जब भी हम कोडिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो एरर तो आती ही है। बट एज अ गुड प्रोग्रामर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे प्रोग्राम्स में एरर ना आए, क्योंकि अभी तो हमने ये 2 लाइन 3 लाइन के प्रोग्राम्स लिखे। जब हम कोई बड़े प्रोग्राम बनाएंगे या कोई वेबसाइट बना रहे होंगे तो उसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं, बहुत सारे कोड होते हैं और अगर वहां पर एरर आ जाती है तो हमें बड़ी परेशानी हो जाती है। और परेशानी क्यों होती है मैं ये भी बता देती हूँ आपको। परेशानी ये हो जाती है कि जिस लाइन पर एरर आती है, जैसे हमारा कोड है, हमारा एक बड़ा सा प्रोग्राम है, वो रन हो रहा है नॉर्मली, तो उस जिस लाइन पर एरर है उसके बिफोर जितने भी लाइनें हैं, जो भी कोड हैं, वो तो रन हो जाएंगे। बट जिस लाइन पे एरर है वहां से और उसके बाद जितनी भी लाइनें हैं, जो भी कोड है, वो रन नहीं होते। तो फिर ये हमें बड़ी परेशानी हो जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल प्रिंट लिया है और यहाँ पर मैंने यहाँ पे बिफोर लिखा और यहाँ देखिए मैंने नॉर्मल से एक प्रिंट दे करके बिफोर और आफ्टर को प्रिंट कराया है। मैं इसे सेव करके रन करा के दिखाती हूँ आपको। देखिए अभी तो ये बिफोर प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ये दोनों लाइनें प्रिंट हो रही हैं, फिर आफ्टर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि अभी हमारे इन लाइनों में कोई भी एरर नहीं है। अब यहाँ पर हम सरनेम ले लेते हैं। सेव किया मैंने, रन करा के दिखाती हूँ आपको। देखिए बिफोर तो प्रिंट हो रहा है और उसके बाद ये एरर आ गई है। मींस एरर के बाद हमारे पास 2 लाइनें और थी, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। एरर के पहले हमने बिफोर लिखा था, वो तो प्रिंट हो गया, बट एरर के बाद की जो कोडिंग थी हमारी वो प्रिंट नहीं हुई, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। तो यही रीजन है कि जिस लाइन पे एरर आता है उस लाइन के बाद कि कोई भी कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होते। इसलिए एज अ गुड प्रोग्रामर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कोड में एरर ना आए। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है डॉट अपडेट। अपडेट में हम नई डिक्शनरी या न्यू की वैल्यू पेयर को पास करते हैं, जो हमारी पुरानी डिक्शनरी में जाकर के ऐड हो जाती है। अब देखिए इसे भी लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया स्टूडेंट डॉट अपडेट, यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर हमें कर्ली ब्रैकेट लेना होगा और यहाँ पर हम कोई भी की वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सिटी को ऐड किया और यहाँ पर हम स्टूडेंट को प्रिंट करा लेते हैं। देखिए नेम निरुपमा शर्मा, मार्क्स, सब्जेक्ट और यहाँ पे लास्ट में देखिए सिटी ऐड हो गई है हमारी डिक्शनरी में। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक कोई नई डिक्शनरी बना लेते हैं। हमने न्यू डिक्शनरी में सिटी को पास कर दिया है और यहाँ स्टूडेंट डॉट अपडेट में न्यू डिक्शनरी को पास कर दिया और यहाँ पे स्टूडेंट को हमने प्रिंट करा लिया। सेव करेंगे, देखिए प्रिंट हो रहा है नेम निरुपमा शर्मा, मार्क्स, सब्जेक्ट और यहाँ लास्ट में सिटी मैसूर। हम यहाँ पर सिर्फ एक ही सिटी, एक ही की वैल्यू पेयर को नहीं पास कर सकते, हम चाहें तो एक या एक से ज्यादा की वैल्यू पेयर भी पास कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर हमने सरनेम पास कर लिया, देखिए मैंने सेव किया। अब रन करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो रही है ना, नेम, मार्क्स, सब्जेक्ट, सिटी और सरनेम लास्ट में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने ऐसी कोई की पास कर दी जो पहले से ही हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पे हमारी डिक्शनरी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बल्कि ओवरराइट हो जाएगा। जो भी नई वैल्यू हमने दी है वही वहाँ पर जाकर के ओवरराइट हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने सरनेम दिया है, मैंने यहाँ पे नेम कर दिया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोर्स विद नीरू दे दिया है नेम की जगह। नेम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देख लीजिए आप। नेम में मैंने निरुपमा शर्मा दिया हुआ है और अभी मैंने यहाँ पर नेम में एक न्यू वैल्यू को पास किया है। सेव करती हूँ, रन कराते हैं। देखिए नेम में कोर्स विद नीरू, मार्क्स, सब्जेक्ट और सिटी प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर हमने डिक्शनरी में जो भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनका वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं जो भी कॉमन मेथड्स हैं उन्हें बताया है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ऐसा कोई मेथड है जो मैंने नहीं बताया, आप उसे पढ़ना चाहते हैं, या आप सारे ही मेथड्स जो भी डिक्शनरी में है पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए सारे ही मेथड्स का वीडियो बनाऊंगी। अगर आपकी कोडिंग में कोई एरर आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई परेशानी हो रही है, आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, वो एरर सॉल्व करके बताऊंगी आपको। अगर आपको कोई कोडिंग पढ़नी है, ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाया है,
है, ऐसी कोई नई कोडिंग है जिसका अभी मैंने नहीं बनाया है वीडियो, आप पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही ढेर सारे कमेंट्स करते रहिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही, अगली बार नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट्स। तब तक के लिए बाय।